बी इज ए ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, क्योंकि इसके अंदर और भी फंक्शंस होंगे तो उसके ऊपर भी काम करते जाएगा। तो क्लोजर बेसिकली जो सबसे नज़दीक होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लोजर। क्लोजर का कंसेप्ट यही आएगा एक्चुअली। इसको पहले नेस्टेड था, नेस्टेड हटा कर क्लोजर कर दिया के अंदर। जो पहले लोकल वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल था, उसको हटा करके लोकल एंड ग्लोबल स्कोप कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट और लाइट आ चुके हैं, उसके वजह से वहाँ पे लोकल को लोकल स्कोप एंड ग्लोबल को ग्लोबल स्कोप लगे हैं। ये मैं आगे थोड़ा कुछ प्रोग्राम यूज़ करता चलूँगा तो मैं लिखता चलूँगा यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ आगे भी देखते हैं। आई थिंक गेट एंड सेट आप लोग कर देंगे यहाँ पे, इनमें कॉलम नहीं है। थोड़ा हम गेट एंड सेट से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे यहाँ पर जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी फंक्शन को हमें यहाँ पर फायर करने के लिए कहीं हमें टारगेट करना पड़ता है। इवेंट को आपको टारगेट करना, बगैर इवेंट का काम नहीं करेगा। अगर हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इवेंट है वो डायनेमिक ऐड हो, तो उसके लिए हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी हैं, यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 14 है ना, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सेव एज प्रोग्राम नंबर 15 के ऊपर, और हमें इसके बजाय लिखना है यहाँ पर कुछ इवेंट है, फंक्शन है, बट हम इवेंट के लिए करते हैं। और फॉर किसके लिए, इवेंट के लिए, उनमें से कुछ फंक्शन है इसका नाम है यहाँ पर सर्वर, यहाँ पर time and time out, ठीक है। ठीक है, हेडर फंक्शन नहीं, बट ये काम किसके लिए करते हैं, एक इवेंट के लिए काम करते हैं। इनका पर्पज है इवेंट को ट्रिगर करना, इवेंट, ये इवेंट का काम करते हैं, है कुछ न कुछ परफॉर्म करना, नहीं कुछ न कुछ परफॉर्म तो है, ठीक है। मैं इनको यूज करके दिखा रहा हूँ, वो देखिए। जैसे हम कोई भी काम को बार बार करना है ना, हमें कोई भी काम को बार बार करना है, ये एक एक्शन है जिसको हमें बार बार रिपीट करना है, चलाना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट चेंज करने का हो, चाहे किसी का बैकग्राउंड चेंज करने का हो, चाहे कोई भी फंक्शन कहीं कलरिंग चेंज करने का होता है, बार बार कलर क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे अरे तो सबने जानते ही होंगे, अरे होता क्या है, किसी को ऐसा कि अरे ना पता हो, अरे और वेरिएबल में क्या अंतर है। हम्म अगर किसी मेमोरी के अंदर मान लो एक मेमोरी ये है, दूसरा मेमोरी ये है, इस मेमोरी का नाम है ए और इस मेमोरी का नाम क्या है, बी है। अगर इसके अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा देते हैं तो क्या बन गया, वो एरे बन गया। फिर यही होता है, अगर एक सिंगल वैल्यू इन सिंगल मेमोरी तो क्या है, वेरिएबल है, एंड मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल मेमोरी तो क्या बन गया, वो एरे बन गया।
ठीक है। एरे जब भी यहाँ पे इंडेक्सिंग करता है हमेशा किससे करता है, जीरो से करता है। और इसका जो टाइप है वो बेसिकली टाइप क्या होता है, चेंज होता है, वो इस टाइप का बन जाता है। एरे का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। और एक से ज्यादा वैल्यू रखोगे ना, ऑटोमेटिकली क्या करता है ये पैटर्न यहाँ पे चेंज कर देगा, इसमें डेटा रखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इनकी इंडेक्सिंग हमेशा क्या करते हैं, 0 1 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आगे चल के आपको रिपोर्ट भी तो देनी है। वो कैसे रिपोर्ट देगा, वो जब उसके पास नंबर नहीं रहेगा तो रिपोर्ट कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये इसकी टाइप होता है कि जैसे आप किसी मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा डेटा रखते हो, ऑटोमेटिकली इसका टाइप क्या होता है, चेंज होता है। डेटा रखने का जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये होता है। तो अगर मान लो हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर क्या बनते हैं, एक वेरिएबल ए बना दिया, और ए के अंदर हमने यहाँ पे क्या रख देते हैं, है ना, जीरो रख लिया। वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। हमने एक फिर से वेरिएबल बनाया बी, और बी के अंदर हमने क्या कर लिया, हमें एक से ज़्यादा डेटा रखना है। हमने यहाँ पे दे देंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। इनका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आपने जितना मर्जी उतना रख लो। आप एरे, इसमें जावास्क्रिप्ट में कहते हैं कि एरे में आप एक मेमोरी का टाइप होता है, उस मेमोरी के टाइप में किसी टाइप का डेटा रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिमिलरली डेटा रखना है। आप स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे कुछ भी रख लो, कोई लिमिट नहीं है कि आपका सिमिलर ही डेटा होना मैंडेटरी है। तो मैंने अभी यहाँ पे एज ए सिमिलर एक डेटा रख लिया, क्योंकि हम एरे का भी कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, सिंपल से एक बना लिया। अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पर एक बटन बनाना चाह रहे हैं, इनपुट टाइप बटन। हम यहाँ पे देते हैं कि इसकी वैल्यू जो होना चाहिए, हम यहाँ पे देते हैं कि चेंज बैकग्राउंड। हमने एक बना लिया, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ठीक है। बैक नाम का हमने क्या करेंगे, एक फंक्शन चलाएंगे। ठीक है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं चेंज बैक, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना, हम यहाँ पे देंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल, क्या देंगे, बी पास करते हैं। बट बी का कौन सा, अब बी तो हमारे पास बी के अंदर तो पूरा डेटा रखा गया है ना, और सारा तो आएगा नहीं इसके अंदर। तो बी का एक इंडेक्स नंबर होगा, भाई ये 0 नंबर पे रखा गया है, ये 1 पे रखा गया है, 2 पे रखा गया है, 3 पे रखा गया है, और 4 पे रखा गया है। तो ये 0 पे रखा गया है। तो 0 के बजाय हम बी को तो असाइन कर दिए, और 0 के बजाय अगर हम क्या कर दें, ए को पास कर दें, ए की वैल्यू क्या दिया गया यहाँ पर, 0, तो क्या ले लेगा कि बी का 0, तो ए के पास क्या है यहाँ पर, 0 है। और अगर हम यहाँ से कर देंगे कि ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस, तो ए का भी 1 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू उठा लेगा। यहाँ पे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू उठा लेगा, ये होगा तो इसकी वैल्यू उठा लेगा, कर लेगा ना। यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसको रन करो। सिंपल से बहुत छोटा फंक्शन है, यहाँ पे ब्राउजर लेवल पे इतने तरह के फंक्शन यूज होते हैं। कंसोल यहाँ पे हम देते हैं, देखिए क्लिक करते हैं, क्या आ गया, रेड आ गया। क्लिक करते हैं, ग्रीन आ गया। क्लिक करते हैं, ब्लू आ गया, ऑरेंज आ गया, पिंक आ गया, एंड अनडिफाइन आ गया। मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं। जब आगे कुछ नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो, यहीं से कर सकते हैं ना। टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कंडीशन लगा दो, तो अगर इतना तक जाता है तो उसकी वैल्यू फिर आप जीरो, वन, है ना, टू,
3 4 5 हो गया ना, 4 ही होगा। अच्छा चलो, जैसे आपको समझ में 4 है तो 4 ही हमने दे दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप ही के कंडीशन के अनुसार चल रहा हूँ। ठीक है, आ गया यहाँ पे 4 आ गया, तो फिर वापस ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है। क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज। आपने ही तो बोला था 4, मैंने 4 दे दिया, है ना। कोई नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि 4 और 5 जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो अगर और भी आगे हमने ऐड कर दिया तो फिर हमें लिखना होगा 6, फिर और आगे लिख देंगे, फिर लिखेंगे 7, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एरे के साथ में एक फ्री में क्या मिलता है आपको, प्रॉपर्टी मिलती है लेंथ की, है ना। और उसमें 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, बिल्कुल। तो आप ऐसे लिख देख सकते हैं हम यहाँ पर कि बी डॉट लेंथ, जितना उसका लेंथ हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो अपने आप को लेंथ का क्या कर लेगा, कंसीडर कर लेगा। समझे, हम देते जाएंगे, वो अपने आप क्या करता जाएगा, यहाँ पर जितना उसका लेंथ होगा उतने तक वो चल जाएगा। प्रोग्राम को कभी भी हम डायनेमिक बनाते हैं, प्रोग्राम को हम स्टैटिक बनाते नहीं बनाते हैं कभी भी। अगर स्टैटिक ही बना दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता प्रोग्राम लिखने का, क्योंकि प्रोग्राम का मतलब ही होता है डायनेमिक बनाना, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इनको, इन कंसेप्ट को। हमें इसको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्लिक करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही बैकग्राउंड चेंज होता रहे, हमें इन बटन की जरूरत ना पड़े। तो बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तभी तो चेंज होगा, तो हम टाइमर लगा देंगे वहां पे। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो है तो एक फंक्शन, बट काम किसके लिए करते हैं, ये इवेंट के लिए, यानी कि जो हम इवेंट यहाँ पे दे रहे हैं, क्लिक करा रहे हैं, तो हमें क्लिक कराने की जरूरत नहीं है, हम एक टाइम सेट कर देंगे यहाँ पे। इस पूरे फंक्शन को उठाएंगे और हम यहाँ पे दे देंगे सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, ठीक है। इंटरवल के अंदर हमें क्या पास करना है यहाँ पर, पहला फंक्शन का नाम, तो हम यहाँ पे दे देंगे चेंज बैक, नाम का हमारा क्या है, फंक्शन है। दूसरा टाइम, इस फंक्शन को कितने देर के बाद बार बार इसको चलाना है, आफ्टर द टाइम। तो अगर जो भी हमें टाइम पास करना यहाँ पे देना होगा, हम मान लो हमें दे दें कि 5000 मिली सेकेंड, क्योंकि आफ्टर 5000 मिली सेकेंड ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दोबारा कॉल बैक हो जाएगा, चल जाएगा। ये अपने आप चलता रहेगा, यानी कि प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटेड हो गया, कुछ करने की ज़रूरत हमें अब है नहीं है, सारा काम अपने आप होता रहेगा। प्रॉपर्टी भी अपने आप इनिशियलाइज होती रहेगी, कलर अपने आप चेंज होता रहेगा, फंक्शन अपने आप चलता रहेगा, बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, कंडीशन वहाँ पर दिखेगा कि भाई इतना डेटा आ गया तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये लाइफ टाइम पे चलता रहेगा ऐसे ही। बंद हो गया है कभी प्रोग्राम, बंद ही नहीं होगा। प्रोग्राम का कोई अंत ही नहीं है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइफ साइकिल। प्रोग्राम का पूरा क्या है, एक लाइफ साइकिल है। आगे चल के पढ़ोगे इसमें लाइफ साइकिल, रिएक्ट वगैरह में, एंगुलर वगैरह में मिलते हैं लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं। कभी किसी से पूछा गया इंटरव्यू में, नहीं पूछे जाएंगे, ये वर्ड ध्यान रखना। लाइफ साइकिल का मतलब होता है, लाइफ साइकिल कोई प्रोग्राम नहीं होता है, लाइफ साइकिल एक प्रोग्राम का मतलब एक नहीं, लूप नहीं हो सकता है, उनको हम बोलेंगे प्रोसेस फ्लो होता है प्रोग्राम का, कुछ चलता कैसे है। ये प्रोग्राम है एक तरह का लाइफ साइकिल के अंदर चल रहा है, कि आपका डेटा यहाँ पे देखो फंक्शन चल रहा है, चलाने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 सेकंड के बाद चलता रहेगा, उसको डेटा यहाँ पे मिलता रहेगा, डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन चेक करता रहेगा, इनिशियलाइज होता रहेगा, फिर चलता रहेगा, फिर इनिशियलाइज होता रहेगा, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है ना।
एक तरह का प्रोग्राम यहाँ पर चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जो भी आप टाइम यहाँ पर डिफाइन करेंगे उतने टाइम के बाद ये चेंज होता रहेगा। सर तब हम्म लाइफ साइकिल को कैसे सर डिफाइन करेंगे सर? डिफाइन तो कर दिया मैंने। ये तो सर 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 ओरली कैसे बताएंगे, इंटरव्यू पूछा तो आप बताए ना कि हाँ? प्रोग्राम नहीं होता है। तो ये लाइफ साइकिल तो पता है कि सर चल वैल्यू कॉल बैक हो रही है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी एक लाइफ साइकिल में चलती है। कभी घड़ी ठीक है बंद सर। होती है? नहीं होती है। हाँ सर। लेकिन वो 1 से लेकर 12 तक ही चलती है और वो कभी हम्म। बंद ही नहीं होती। तो ये क्या होता है, 1 से लेकर 12 तक चला, जैसे 12 तक गया, फिर वापस क्या हो गया, 1 पे आ गया, फिर 1 से लेकर 12 तक चला, फिर 1 पे आ गया। वो ना बंद होगी, चलेगी, बट 1 से लेकर 12 तक वो टाइम भी देगी आपको। उसका क्या है, लाइफ साइकिल है। तो 1 से लेकर 12 तक ही चलना है उसको, और रुकना भी नहीं है। ऐसे ही प्रोग्राम आपका जो कलर चेंज करता रहेगा, वो आपके 5 ही कलर करेगा, बट प्रोग्राम कभी बंद ही नहीं होगा और चलता ही रहेगा। डेटा भी चेंज होते जा रहे हैं यहाँ पे पीछे। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, अब देखो जैसे आपका स्टेटमेंट चेंज होगा, वैसे प्रोग्राम के कंसेप्ट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब किसी ने कहा कि नहीं मुझे यहाँ करना है, प्रोग्राम ही बंद करना है ना, तो हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन के अंदर हमें देना है कि भाई हमारा 1 से लेके लास्ट तक चले, तो लास्ट तक चलने के बाद प्रोग्राम क्या होना चाहिए, बंद हो जाए। मैं इस प्रोग्राम को कुछ थोड़ा ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। मैंने प्रोग्राम नंबर 16 कर दिए, और एक कलर हटा देना, थोड़ा और इसको ईजी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम जो दिया गया है, ताकि इजी समझ में आ जाए, बाकी तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक बना लिया फंक्शन, और कोई भी नाम यहाँ पर दे दो, और हमने दे दिया कि ए प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा लो ए को, ए के साथ में कुछ टेक्स्ट भी कराना होगा, वो भी आप यहाँ पे करा सकते। बन गया। और हम यहाँ पे कर देते हैं कि सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल के अंदर हमने फंक्शन पास कर देंगे, साथ में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया। रन कराएंगे, आपका फंक्शन यहाँ पर रन करता रहेगा। सेट इंटरवल, आज स्पेलिंग बड़ा मिस्टेक हो रहा है नहीं, इंटरवल। और यहाँ पर हमें इन बटन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमारा फंक्शन डायनेमिक चलता रहेगा। ठीक है, चल रहा है ना। अब यूआई कुछ भी रेडी कर लेना, मैं यूआई रेडी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चलता ही रहेगा अभी, इनका कोई लिमिट नहीं है, बंद ही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक जाने के बाद क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। बंद होने के लिए हमारे पास क्या होगा, कंडीशन आएगा यहाँ पर कि अगर हमारा ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 तक जाता है, तो फिर हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। तो बंद करने के लिए आप यहाँ पर सेट इंटरवल को एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ता है। आप कोई भी वेरिएबल पास कर लो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर रख लो। और इस मेमोरी, यानी कि पूरे इंटरवल को हमने किस में रख लिया, एक मेमोरी के अंदर रख लिया। और मेमोरी को हम क्या कर देंगे, क्या करा देंगे यहाँ पर, क्लियर इंटरवल, यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आफ्टर द कंडीशन मैच। जिससे हमारी कंडीशन मैच करेगा, मेमोरी क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर कर देगा तो सेट इंटरवल रहेगा नहीं, नहीं रहेगा ना फंक्शन चलेगा। हम्म अब इनको प्रोग्राम के ऊपर बहुत सा जगह फिट कर सकते हो। इस प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम का आउटलाइन है, बहुत जगह पे इनको क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। है, समझे। ऐसे किसी प्रोग्राम को हमें क्या करना है, टाइम आउट देना है कि हमें एक ही बार चलना चाहिए। जब यूआरएल, जब यूजर क्या करे, उस फंक्शन को हिट करे या यूआरएल को हिट करे, तो एक ही बार चलना चाहिए, वो 2 बार नहीं चलना चाहिए।
इनका यूज़ हम सबसे ज़्यादा गैलरी वगैरह बनाने में कर सकते हैं, गैलरी बनाने में, कंपोनेंट डिस्प्ले करने में। कई बार आपने देखते हो साइट के ऊपर बार बार कंटेंट चेंज होता रहता है, वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हो। समझा? ऐसा होता है ना, किसी साइट आप कॉलेज वगैरह की साइट पे चले जाओ, तो आपका उसमें क्या होता है, कंटेंट, उसमें कुछ हेडिंग है वो चेंज होते रहते हैं, डायनेमिक हेडिंग चेंज करा दो, वहाँ पे बना सकते हो। उसके लिए आपको डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस चेंज कराते रहो, नोटिस बोर्ड के अंदर जितने भी नोटिस आते हैं वो चेंज कराते रहो, थोड़ी देर के बाद चेंज होते रह जाए, वो करा सकते हो। उसके बाद यहाँ से टाइम आउट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। ठीक है, तो से टाइम आउट में दिया गया चीज़ें कि अगर हमने क्या करना है यहाँ पर, मैं इसी में यूज़ कर लूँ, दोबारा फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका नाम क्या कर लेते हैं, 1 कर देता हूँ, और बाकी सब चीज़ें यही है। सिर्फ चेंज क्या करना है हमें यहाँ पर, कंसोल की जगह पे हम कुछ और भी करा लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट H1 प्लस, ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम पे हमने, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। और साथ में अगर आपको लगता है कि एक ही वैल्यू भी दिखाना है, एक ही वैल्यू भी दिखा दें। इसमें इफ कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब चलेगा ही एक बार तो कंडीशन प्लस माइनस कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे हमने क्या कर देंगे कि हमें एक ही बार देना है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पे हमने फंक्शन पास करेंगे abc1, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे। नहीं, क्या टाइम आपको देना है, 6000 मिली सेकेंड हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या होगा, चलता रहेगा। रन करते हैं इसमें, आप देखो, साथ में इंस्पेक्ट कर दिया, वो तो चल रहा है ना, और 6000 मिली सेकेंड के बाद चल गया ये, और जो उसके एक ही वैल्यू मिला उसको उठा के प्रिंट कर दिया, उसके बाद वो फंक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो एक ही बार चलेगा। जैसे हमने सी एस एस वगैरह के अंदर डिले देते हैं ना, डिले, भाई कोई फंक्शन इतने डिले के बाद चलना चाहिए, तो डिले है, हमने इस फंक्शन को दे दिया कि भाई ये फंक्शन चलेगा बट इतने डिले के बाद चलेगा। एक हमने इसमें बनाए, वो इंटरवल है, दूसरा आपका यहाँ पे डिले है, टाइम आउट। हमने यहाँ पे दे दिया 6000 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब इनका यूज़ भी बहुत सारे साइट के अंदर कर सकते हो, जैसे आपने कोई पॉपअप वगैरह विंडो डिस्प्ले करानी होगी, वहाँ पे कर सकते हो। आता है ना, किसी साइट को हिट करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो पॉपअप आ जाएगा, अपने आप ओपन हो जाता है, आप ही ओपन कर लो, उससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी साइटें हैं। लॉग इन करने का आता है ना चीज़ें, एक पॉपअप आ जाता है कि आप लॉग इन करो, रजिस्टर करो, नहीं तो वो पूरा ब्लॉक कर देता है, देखने नहीं देगा, साइट को एक्सेस नहीं करने देगा। तो वो यही चीज़ होता है, आप यहाँ पे चला लो उसको। है ना, अगर मान लो हमें कोई टाइम दे दिया, मान लो हमने 12 सेकंड का टाइम दे दिया यहाँ पर, और 12 सेकंड से पहले उस फंक्शन को हमें लेके आना है, तो हम क्या कर देंगे उसको, क्लियर टाइम आउट। जैसे मैंने स्टेट के अंदर रखे हैं, वैसे क्या कर दो, इसको एक वेरिएबल के अंदर पास कर दोगे, और उसको क्लिक के ऊपर क्या करना है, फंक्शन को फायर कर देना है, तो क्लियर टाइम आउट कर देना है। ठीक है, अगर पॉपअप विंडो वगैरह टाइम ये डिज़ाइन बनाना है तो बना लेना, मैं इसके ऊपर
एक छोटा सा बैकग्राउंड का करना, बैकग्राउंड के अंदर कंटेंट चेंज कर देना। आप ऐसे कर लेना, ठीक है। इससे कोई साइट होती है ना, छोटे छोटे फीचर आप यूज करते जाओगे अपने साइट के अंदर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे साइट है, इस साइट में क्या कर देना कि कोई हेडिंग यहाँ पर दिया गया है, ये लिखा गया हेडिंग, मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के, आफ्टर 20 सेकेंड या 10 सेकेंड, ठीक है। अगर कोई ऐसा हेडिंग लिखा होगा और वो हेडिंग थोड़ी देर के बाद क्या होता रहेगा, अपने आप वो चेंज होता रहेगा, ये हो जाएंगे। अगर यहाँ पर दिया होगा जैसे कोई हमारी इमेज है या पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट दिया है, या इतना बड़ा सा पोस्ट ही ले लो कि हमारा पोस्ट है, ये पोस्ट थोड़ी देर के बाद क्या होता रहे, चेंज होता रहे, पोस्ट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब मान लो इसके अंदर कोई इमेज दिया गया है, आप उस इमेज को भी क्या कर दो, एरे के अंदर रख दो, और पोस्ट को क्या करते रहो, चेंज कराते रहो, हो जाएगा। आपको हेडिंग भी चेंज करानी है, आपको पोस्ट भी यहाँ पे चेंज कराने हैं। पोस्ट बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, आप जो भी यहाँ पर, जैसे मान लो कहीं भी हम चले जाएं और से W3 पर ही चले जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे ना इस तरह के कई बार ऐसे होता है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या होती हैं, पोस्ट वगैरह इस तरह के पोस्ट दिए गए हैं, वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो क्या हम ऐसे पोस्ट बना के अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको एरे में रख दो, पोस्ट क्या कर दो, चेंज करा दो, इमेज उठा करके एरे में रख दो, पोस्ट आप टाइम दे दो, पोस्ट क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा, है ना। यहाँ पर सब दिया गया चेंज करना। हेडिंग दिया गया है, जैसे कई बार यहाँ पे हेडिंग वगैरह चेंज होता है, वो हेडिंग भी क्या होता रहे, यहाँ पर चेंज भी होता रहे, हर चीज में चेंज नहीं चेंज किया, हाँ? कीवर्ड है, कीवर्ड जो है कई बार हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई जैसे टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड वगैरह पे लगा लो, टेक्स्ट पे लगा लो, मतलब थोड़ा सा बेसिकली आपको फॉर्मेटिंग करनी है विदाउट इवेंट, बिना क्लिक किए आपको चेंज कराना है सब चीज़ें, और थोड़ा सा वो करके आप लोग देख लेना इसके अंदर। साथ साथ में आज आपको करना क्या है, डायनेमिक इवेंट अगर पास करना है, डायनेमिक इवेंट ऐड इवेंट लिस्टन का यूज़ करके एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करना है, और आप लोग को इसमें यूज़ करना है डॉम स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है आप, है ना, ये काम करने हैं। ज़्यादा नहीं काम करना है, कम है, हैं कम हो तो बताओ, थोड़ा सा और करा दें। आप जो डिज़ाइन बनाए होंगे ना, जिसका सही CSS रहेगा वही अच्छा काम डोम स्टाइल पे कर सकता है, जिसका सही डिज़ाइन CSS नहीं रहेगा डोम स्टाइल पे अच्छा काम नहीं कर सकता। और डिज़ाइन बनाए होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा, डिज़ाइन नहीं बनाए होंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं मेल कर देता हूँ आप लोगों को।